रेफरेंस, इसमें प्रश्न दिया था। एनटीपीसी का ये पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का है। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? तो हैडी कैविडी है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा दिया था टैक्सोलॉजी या वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को मानते हैं। पीएच का वैल्यू पूछा था, तो पीएच मान किसका? नींबू को पूछा था। 2.4 होता है। इसका फुल होता है पोटेशियम हाइड्रोजन होता है। ओके फ्रेंड्स, और नाभिकीय संयंत्र के ताप होता है। नाभिकीय संयंत्र की जो ताप जो संयुक्त होता है, तो क्या होता है? 10,000 मिलियन के 1,000 मिलियन होता है, इसका होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर कोई वस्तु 10 kg का होता है, तो ये चंद्रमा में कितना होगा? तो चंद्रमा में भार कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ओके फ्रेंड्स, तो चंद्रमा में कितना होता है? 10 kg ही होगा। आंसर मेरा 10 kg दिया होगा, तो आंसर मेरा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेजिस्टेंस दिया था, क्योंकि ये पैरेलल में जुटा हुआ है। इसमें एक ओम है, 1 ओम 2 ओम। ओके फ्रेंड्स, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये कितना होगा? तो इसका लगाते हैं 1/r 1 प्लस 1/r2, तो लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा। 1/r 2/3, तो r वैल्यू क्या हो जाएगी? तो उल्टा हो जाता है, तो 6 2/3 हो जाएगा, तो 0.6। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये दिया होगा, या तो 2/3 दिया होगा, यही आंसर सही होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया था 699 का रोमन अंक। ओके फ्रेंड्स, 699 का रोमन अंक दिया था, तो DC होता है 500 हो गया, 600 हो गया, ये क्या हो 99 होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया था क्या दिया था इसमें? ए संबंध बी संबंध दिया था, 2 संबंध 3 संबंध 4 दिया था, तो ये A + B + C बराबर 120 दे दिया था। तो बी की वैल्यू पूछा था। ओके फ्रेंड्स, बी की वैल्यू कितना दे? 40 जो आंसर दिया था वो आंसर सही है, 40 होगी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे आँख को रंग देता कौन है? हमारे आँख को जो रंग देता है वो आइरिस के द्वारा, आइरिस। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश शब्द है आइरिस। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नील पालिश का प्रयोग, नील पालिश जो लगता है, जो कि नील पालिश होता है, उसमें एक कलर लगाया जाता है, नील पालिश में, तो उसको किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सा है? प्रोपेनोल होता है। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है? प्रोपेनोल। ओके, एक सवाल दिया था डिस्काउंट से, दिया है 10% 20% डिस्काउंट है, तो कितना इसका आंसर आएगा? इसका निकालना था, तो इसका 28% आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न औसत चाल से ये दिया था, ध्यान से लगाइएगा। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। ठीक, तो इसका निकालना था, तो ये हो जाएगा कितना? प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो औसत कैसे निकालते हैं? तो सभी जोड़ लेते हैं, 1/1 अपन होता है, औसत तो यही है, तो 120 की इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह से, तो 12 4 और 21 हो जाएगा, 120 में 21, तो ये आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 5.71 आंसर मेरा जो आया होगा वो सही होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, CP दिया था 1500 दिया था, SP दिया था 2000 दिया था, तो इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालें, कितना प्रॉफिट? 500 होगा, तो इसका पूछा था, ये प्रतिशत लाभ पूछा था, तो 500 × 100 कर देंगे, या बटे 1500 कर लेंगे, तो हमारा कितना आएगा? काटने पर 33.123% मेरा आंसर आएगा। अगला प्रश्न दिया था, 70% बॉय दिया था, अब 50% गर्ल दे दिया था, तो 50 और 70 कितना कर देंगे इसको, तो निकालने में 40 + 70 बटे 12 कर देंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा? जोड़ लेंगे तो 12, तो मेरा आंसर 10 जो आएगा, ये मेरा आंसर करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? ये भी कुछ है, ये दिया था, मूलधन दिया था 2400 दिया था मूलधन, SI दिया था 600 दिया था, तो 4 वर्ष दिया था, 4 वर्ष निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज सवाल है ये, तो पहले इससे निकाल लेंगे 600 × 2400 × 100 कर देंगे, तो ये 25 आएगा। अब 4 ये 4
वर्ष दिया था तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या 6.2% दर आ जाएगा 6.25 जो आंसर आया था वही आंसर सही होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। समरूपता एक आया था किसी आयत में। ओके फ्रेंड्स, किसी आयत दिया है 10 मिनट कमी कर दिया जाए और इसको जो कि ये है लंबाई में 10 मिनट पर कमी कर दिया जाए और चौड़ाई में 10 मिनट की इसमें क्या कर दिया जाएगा, वृद्धि कर दिया जाए तो कितना जाएगा, -1% कमी कर देगा। सवाल लगा लेंगे माइनस प्लस एक्स प्लस वाई निकाल लें हम तो निकाल लेंगे हम से तो कितना जाएगा 1% की कमी। जब इस तरह जब होता है तो हमेशा कमी होता है, कमी और ये दिया है तो दोनों में क्या होगा 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। एक समरूपता से क्वेश्चन आया था, समरूपता से ये ट्रायंगल दिया है। ओके फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल ये दे दिया है। ओके, इसको 6 दे दिया है, इसको 12 दिया था, इसको 8 दे दिया था। ठीक, ओके फ्रेंड्स, और जो है कि परिमाप किया 4 वो परिमाप दिया था, पैरामीटर दिया था 4/1 दिया था तो एम वजन की वैल्यू पूछा था। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। ओके, निकालते हैं 4/1 कर देंगे और 8/m कर लेंगे तो ये 4 दूनी 8 होता है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। समता की वैल्यू जानते हैं, समता पढ़ा दिया गया है। इसके बटे ये होता है, इसके बटे ये होता है, ये समरूपता होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया था, एक सवाल दिया था आप लोग लगाइएगा, दे दिया था x² - 2x + 1 = 0 दिया था। तो इसमें पूछा था किस पर, अल्फा² प्लस बीटा² का मान पूछा था। ओके फ्रेंड्स, तो अल्फा² पर बीटा का मान निकाल लेंगे हम और कमेंट्स में बताइए, लगाइएगा, ला कर दिखाइएगा हमें कितना इसका आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं आप। तो अगला प्रश्न दिया है नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो ये क्या है, सरोवर बांध। ओके फ्रेंड्स, सरोवर बांध जो बंधा है ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन थे, कमेंट्स में बताइएगा रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन थे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न नींबू का पीएच मान जो दिया था, ये दिया था 2.4 होता है नींबू का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। दिया था हमारे दांत में कीड़ा जो लग जाता है, जो दांतों में छिद्र हो जाता है तो छिद्रों में भरा जाता है, जो छिद्रों को जो अमलगन का जो होता है, जो छिद्र भरा जाता है उसका किसका लेप होता है, वो लेप जो बनाया जाता है Hg+Ag का, Hg+Ag का लेप लगाते हैं और भरा जाता है उसके। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल इससे है, अगला प्रश्न दिया था, देखो 2 व्यक्ति हैं, A + B कार्य करते हैं 12 दिन में और B + C काम करते हैं 15 दिन में और C और A काम करते हैं 18 दिन में। तो इसके दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, इसके तीनों का एलसीएम निकालेंगे 180 हो जाएगा। तो ये काम कर 15 दिन में, ये करेगा 12 दिन में और ये करेगा 10 दिन में। ओके फ्रेंड्स, तो ये निकाल लेंगे, सबका योग कर देंगे और बटे ये कर लेंगे। ठीक, तो मेरा कितना 180/37 आ गया, जो मेरा आंसर आएगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ में, जो सेकंड शिफ्ट एग्जाम हो रहा है उसको फिर हम लेकर आते हैं शाम को। ओके फ्रेंड्स, आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।